नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। समस्त समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह होगा अक्षी के समान। क्या होगा? अक्षी के समान। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद उपसर्ग अव्यय या निपात में से कोई एक होगा। ट्रिक बताते हैं दोस्तों। ट्रिक हम बताते हैं। इसमें प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? इसमें भी क्या होगा? इसमें क्या होगा? भरपूर। क्या होगा आंसर? भरपूर। चौथा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग, इसमें देखिए प्रत्यंग प्र आया है पहले, इसी तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति, आए यानी उपसर्ग है तो ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। ये अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। दिए गए शब्द अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसमें भी हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा समास है? यथाशक्ति में इसमें से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, अतः उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या समास पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। किस युग में अशुद्धि है? किस युग में अशुद्धि है? किस युग में अशुद्धि है? दाल रोटी द्वंद्व समास, सत्य सही में द्विगु समास, आजन्म में अव्ययी भाव समास और प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा? डी नंबर अशुद्ध होगा। इसमें प्रतिवर्ष में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसमें डी नंबर प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास नहीं होगा, यह अशुद्ध है। प्रतिवर्ष में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कर्मधारय समास अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म मतलब जन्म से, बेकाम बिना काम के, बेलगाम बिना लगाम के आदि। यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास का अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। उदाहरण में यथामति, आजन्म, प्रतिदिन, यथावत, प्रतिमाह,
प्रतिदिन आदि। ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आंसर में देखेंगे आपाद मस्तक पाद से लेकर मस्तक तक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है? इसमें कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है? राजपुत्र प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। इसमें प्रतिदिन यानी प्रति माने उपसर्ग है, इसमें भी प्र माने इसमें भी उपसर्ग है, यथा में इसमें भी उपसर्ग है। राजपूत पद में अव्ययी भाव समास नहीं है, जबकि दिए गए वाक्य विकल्प प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथाशक्ति और प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। राजपूत पद में संबंध तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह राजा का पुत्र होगा। दिए गए शब्द में समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव में कौन सा समास होगा? यह अव्ययी भाव समास होगा। एक यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास इस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समस्त पद अव्यय होता है। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी अव्ययी भाव समास है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। यथास्थान शब्द में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है। उदाहरण में आजन्म, प्रतिदिन, यथासमय। नेक्स्ट जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? इसमें अव्ययी भाव समास का काम करता है। अव्ययी भाव समास का कार्य करता है। हर रोज में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रतिक्षण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथारुचि में कौन सा समास है? ये देखिए दोस्तों, ये बिहार पुलिस में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। यथासमय शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आमरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ये भी बिहार पुलिस फायरमैन में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है।
जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन सा होगा? दूसरा हो गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल। क्या है? पल पल। अव्ययी भाव समास का उदाहरण धीरे धीरे। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। प्रतिमान। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना। मनमाना में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी टीजीटी। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? अव्ययी भाव समास है इसमें। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिए आइए हम लोग अव्ययी भाव समास को समाप्त किए।